भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। संसारी प्राणियों की एक प्रवृत्ति है, वह ये जिसे वे अपना मानते हैं उसके लिए सब कुछ करने तैयार, और जिसे अपना नहीं मानते हैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। निर्णय पहले करें कि वास्तव में संसार में अपना है कौन। हम संसार में जितनी वस्तुएं भी इकट्ठी करते हैं, चाहे वे चैतन्य वस्तुएं हैं और चाहे वे अचेतन्य वस्तुएं हैं, उनमें से अपना कौन कौन है। कोई कहता है कि मेरा परिवार मेरा है, कोई कहता है मेरे मित्र मेरे हैं, कोई कहता है मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार मेरे हैं, कोई कहता है मेरा कोई नहीं, मैं ही अपना हूँ, कोई कहता है पशु पक्षी तक भी मेरे हैं, तो कोई कहता है चाहे कोई काम आए या ना आए, मेरे पास तो ये कोठी है या मेरी है, कुछ नहीं साथ देगा तो कोठी बेच के अपना काम चलाऊँगा। कोई गोदाम को कहता है, कोई मकान को कहता है, कोई दुकान को कहता है, कोई फार्म हाउस है, कोई भूमि पड़ी है, प्लॉट पड़ा है। ये व्यक्ति प्राय करके मेरे शब्द का प्रयोग सबके साथ लगा देता है, जो भी इसे अच्छा लगा उसके साथ भी, और जो बुरा लगा उसके साथ भी। मित्र को तो दुनिया अपना कहते ही है कि मेरा मित्र, ये मेरा भाई, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा शुभचिंतक, मेरा हितैषी। शत्रु को भी वो मेरा ही कहता है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है, उसमें भी मेरा शब्द का प्रयोग करता है। भोजन सामग्री है तो मेरा, चाहे भोग सामग्री है तो मेरा, उपभोग सामग्री है तो मेरा, चाहे वह दृश्यमान वस्तु है तो मैंने देख लिया तो मेरी हो गई। स्पर्शमान कर्ण हिंदी से सुनने के योग्य वह मेरी, मैंने सुना पहले, ये मेरा है। शब्द गंध ये मेरी है। ऐसे मेरा मेरा कहता है। वह कहता है असनम भी वसनम भी जाया में बंधु वर्गों में। असनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गों में इत कुर्बाणम कालरक हंत पुरुषाजम। असन माने भोजन सामग्री, उसकी थाली में भोजन आ गया तो कहेगा ये तो मेरा है। एक व्यक्ति कह रहा है पूरी रसोई जो बनी है ना मेरी ओर से बनी है, मेरी है। एक व्यक्ति कहता है जो अनाज रखा है ना बोरों में वह भी मेरा है। एक कहता है जो खेत में गेहूं हुआ, धान्य हुआ, चावल या दाल जो कुछ भी हुआ ये सब मेरा है। भोजन सामग्री में चाहे कुछ भी है उसको अपना कहता है। केवल कहता नहीं, उसके प्रति अपनत्व का व्यवहार भी करता है। ये मेरा, ये मेरा। जैसे दो छोटे बालक जिन्हें 2 लड्डू दिए, एक एक लड्डू, तो एक बालक कहता है लड्डू मेरा है, वो कहता है ये मेरा है, उस पर मेरा कह लिया। यदि दूसरे का लड्डू दूसरा खा जाए तो तूने मेरा लड्डू खा लिया। एक ग्रास भी ले लिया तो तूने मेरा ले लिया। कोई पूरा भोजन खा गया तो मेरा भोजन खा गया, तो वह उस भोजन को अपना कहता है। असनम्बे वशनम्बे। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो वस्त्रों को अपना कहते हैं। मैंने अपने नाम देकर सिलवाए, मेरे वस्त्र हैं। एक कपड़ा खरीद के मिलाया, मेरे वस्त्र हैं। मैं पहनता हूँ, ये मेरे वस्त्र हैं। तूने इस वस्त्र को कैसे छुआ? आभूषण हैं। तो वह कहता है ये सब मेरा है, ये मैं पहनता हूँ। यहाँ तक कि यदि कोई आभूषण, मुद्र का चेन, कड़ा आदि पहनता है, बेच भी दिया दुकानदार को, उसका पैसा भी ले लिया, तब मित्र से कहता है ये रखा है ना, ये मेरा है, मेरा है।
उसमें अभी भी मौत वहाँ लगा हुआ है। गाड़ी बुक कराई, अभी तुमने खरीदी नहीं, ये मेरी है, मैंने बुक करा दी। अभी उपयोग कर रहे हैं तभी मेरी है, बेच दी, ये मेरी तो गाड़ी तो है ही, मैंने इसको दे दी, मेरी गाड़ी है। यहाँ तक कह देता है मेरी है, मेरी थी नहीं है, ये भी कह देता है। वशन, वस्त्र, आभूषण, वाहन, भवन, नौकर चाकर, स्त्री, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति सबको मेरा कहता है। ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। दूसरे का होगा तो ये नहीं कहेगा ये मेरा नहीं है, उसकी तो चर्चा करनी नहीं, चर्चा करता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये उसको छोड़ो, ये मेरा है, ये इसको छोड़ो, ये मेरा है, उसको छोड़ो, उसके बारे में ये नहीं कह रहा मेरा नहीं। जहाँ जहाँ ममत्व भाव है वहाँ वहाँ तो उसे अपनी सीमा खींच दे। इतना ही नहीं, वह शत्रु को भी कहता है मेरा दुश्मन है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, उसके प्रति भी मेरा अपना कह रहा है। जो वस्तु नष्ट हो गई उसे कह रहा है मेरा है। यदि चित्र लगा हुआ है उसका बचपन का, ये मेरा है। यदि किसी ने कंप्यूटर से उसका चित्र बनाया 30 साल बाद, आज और 30 साल बाद, तो ये कही मेरा चित्र 30 साल बाद का है। व्यक्ति पर्यायों में इतना मूढ़ हो जाता है, इतना मूढ़ हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि द्रव्य को भूल ही जाता है। वह ये नहीं समझता कि वास्तव में ये पर्याय हैं, शाश्वत नहीं है। पर्याय कभी किसी की होती नहीं, नष्ट होने वाली पर्याय है। कोई भी पर्याय शाश्वत नहीं है, सब नष्ट होने वाली। और पज्जे मूढ़ा परसमया, जो पर्यायों में मूढ़ बुद्धि है वह पर समय है, वह स्व समय से बाहर है, आत्म कल्याण के पथ से विमुख है। जो पर्यायों में लीन हो गया, द्रव्य को नहीं जानता है, गुण को नहीं जानता है, वह व्यक्ति पर्यायों में मूढ़ बुद्धि रहता हुआ निस्संदेह आत्म कल्याण के पथ से विचलित है, च्युत है। और ये प्रवृत्ति उसकी दिन 2 दिन 4 दिन नहीं चलती। आश्चर्य तो इस बात का है, जब से बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही उसको कोई वस्तु दिखा दी, वह हाथ में पकड़ना चाहता है। 2 बालक सामने बैठे छोटे छोटे, पहले बालक ने पहले देखी तो वह उसे पकड़ना चाहेगा, उसे बिना बोले कहेगा ये वस्तु मेरी है, तेरी नहीं है। तब से उसके मन में मेरेपन का भाव आ गया, उसके संस्कार भी वैसे हो जाते हैं। एक सुप्रसिद्ध चोर था, उसकी शादी एक ऐसी कन्या के साथ हुई जिस कन्या के माता पिता चोर थे, तो कन्या भी एक कुख्यात चोर ही बन गई। उसने उस चोर को पति के रूप में स्वीकार करने में आनाकानी नहीं की, और उस व्यक्ति ने भी उस चोरनी को अपनी पत्नी बनाने में कोई मना नहीं किया। दोनों की शादी हुई और दोनों चोरी करते थे, किंतु कभी पकड़े नहीं गए। एक दिन देखा कि चोरनी गर्भवती हुई, 9 महीने का समय पूर्णता को व्यतीत हो गया। अब वह प्रसूति का समय आया, अस्पताल में गए, किसी कुशल नर्स ने ऑपरेशन करके बच्चे का जन्म कराया, जन्म हो गया। किंतु जो नर्स थी, प्रसूति का कार्य कराया, तो उसने अपनी हीरे की जड़ी हुई सोने की अंगूठी उतार करके वहाँ रख दी, ग्लव्स वगैरह पहने उसने, तब रख दी उतार करके। ऑपरेशन करके ने उपरांत सब सामान समेट लिए, और फिर देखा नर्स डॉक्टर ने कि अंगूठी कहाँ गई, अंगूठी कहीं नहीं मिली। बस जच्चा से पूछा, नहीं ली। नर्स और सब थे, अब 3-4 लोग, किसी ने नहीं ली, अंगूठी कहाँ गई। बड़ा मुश्किल हो गया। चोर चोरनी ने कहा हम चोर तो हैं, अंगूठी हमने नहीं ली, किंतु ठहर जाओ। बोले क्यों? बोले कहीं ऐसा ना हो अंगूठी हमारे बेटे के हाथ में हो। देखा तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में बंद थी। उस बालक ने माता पिता के संस्कार वशात अंगूठी जैसे दिखी, उसने अंगूठी खेलते हुए अपने हाथ में ले ली, मुट्ठी में दबा ली अंगूठी, छोटे हाथों में, यद्यपि दिख रही थी अंगूठी हुए।
महानुभाव, उस बालक में तब से ममत्व का भाव आ गया, अपनेपन का भाव आ गया, मैंने देख ली तो मेरी हो गई। यहाँ तक कि कई बार राजकुमार कहते कि ये लड़की मैंने देख ली तो मेरी होगी, पहले मैंने इसे देखा है। शिकारी कहता है ये शिकार मैंने देख लिया तो मेरा हो गया, तेरा बाद में हुआ। या कोई और व्यक्ति, ये फल मैंने देख लिया तो फल मेरा अधिकार है, मैं लूँगा इसे, तू नहीं ले सकता इसको। तो मेरेपन का संस्कार वहाँ से जागृत हो जाता है। और कहाँ तक चलता है? जब तक वृद्ध भी हो जाता है, मृत्यु की बेला आ गई, अंतिम श्वास लेना है, तब तक उसका मेरापन छूटता नहीं, मेरापन छूटता नहीं। और जिसे मेरा कह रहा है वह उसके साथ जाता नहीं। वस्तु छूट जाती है, सब वस्तु छूट जाती है, पर मेरापन नहीं छूटता। आचार्य महोदय कहते हैं भैया यह मेरापन ही संसार का कारण है। अहमेदम और ममेदम बुद्धि ही संसार का कारण है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, अपनी पर्याय पर घमंड करना, यह भी संसार का कारण है। और ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इदम मम, ये मेरा, ये मेरा है, ये भी संसार का कारण है। और व्यक्ति आँख बंद कर लेता है, किंतु मेरा मेरा छोड़ नहीं पाता। आचार्य महोदय समझा रहे हैं, असनम्बे वसनम्बे जायामे बंधुवर्गो में मे इति कुर्वाणम च, मे इति कुर्वाणम। वह मेरा मेरा इस प्रकार से करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, किंतु तब तक क्या होता है? कालवृक हंत पुरुषाजम। वह काल रूपी भेड़िया आकर के पुरुष रूपी बकरे को वह मार देता है। काल नहीं देखता किसकी आयु कितनी है, वर्ष भर है, 5 वर्ष है, 10 वर्ष है, 20 वर्ष है, 100 वर्ष है, कितनी आयु है, उसे आयु का ख्याल नहीं रहता। वह तो मे में लगा रहता है। और तो और ज्यों ज्यों उसकी आयु बढ़ती जाती है, त्यों त्यों अपने ममत्व का विस्तार करता चला जाता है। ऐसा नहीं कि बोध हो जाए तो अपने ममत्व को समेटे, वह ममत्व का विस्तार करता जाता है। ममत्व का विस्तार ही संसार का विस्तार है। अहम बुद्धि का विस्तार ही संसार का विस्तार है। दुख का, क्लांति का, अशांति का, संक्लिष्टता का विस्तार है। किंतु जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानते हैं वे मौत का विस्तार करते हैं। बाल्यावस्था में आपका मैं बहुत छोटा था, बालक को कोई चीज़ मिली तो स्वयं के लिए, और ज़्यादा मिली तो माँ के लिए, और मिली तो पिता के लिए, फिर भाई के लिए, फिर बड़ा होता जाता है तो विस्तार करता चला जाता है। फिर अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मित्रों के लिए, फिर वो अपने गांव की चिंता करता, जिले की चिंता करता, प्रांत की, देश की चिंता करता, उसका मौत बढ़ता चला जाता है। कहीं कोई चर्चा करे, अरे वो गांव तो मैं जानता हूँ, वो तो मेरा परिचित है, वो व्यक्ति मेरा परिचित है, तो मेरापन सबके साथ लगा के चलता है। और जिसका ममेदम भाव जितना बड़ा हो जाता है उतने उसके जाल बुनते चले जाते हैं, उसके बंधन और क्लिष्ट होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य महोदय, मे इति कुर्वाणम काल व्रको हंत पुरुषाजम। काल रूपी भेड़िया आए उसके पहले सावधान हो जाओ, इस मे की रट को छोड़ दो। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। जब काल रूपी शेर घेर लेता है संसार रूपी जंगल में, तो उस समय काल रूपी सिंह से बचाने वाला कोई भी पैदा नहीं होता। यदि वह अपनी रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ देव सतगुरु के सानिध्य में, देव धर्म गुरु शरण जगत में, और नहीं कोई भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यूं ही उम्र खोई। तो महानुभाव अपनी सुरक्षा करने के लिए धर्म का कवच धारण करे। अपनी सुरक्षा करने के लिए जिन भगवान के चरण सानिध्य में पहुंच जाए तो वहाँ आत्मा का बोध हो जाएगा, फिर शरीर के प्रत्याग का दुख नहीं होगा। अपना वह सुरक्षा करना चाहता है, निरंतर गुरुओं के सानिध्य में पहुंच जाए, वहाँ पहुंच करके उसे दिव्य तत्वज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, आत्मा का बोध हो सकता है, फिर संयम को स्वीकार करके अपनी आत्मा का हित कर सकता है। महानुभाव जिनवाणी का स्वाध्याय करने लग जाएगा तो बस उसे लगेगा अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मुझे चाहिए वह सब मेरे अंदर है, मेरी आत्मा में है,
बस अब तो वह ढका हुआ है, उस आवरण को अलग करते जाना है, आवरण को अलग करते जाना है, अलग करते जाना है। जितने आवरण में अलग करता जाऊंगा, अलग करता जाऊंगा, उतनी मेरी आत्मा की निधि प्रकट होती चली जाएगी। महानुभाव, मूंगफली का ढेर लगा हुआ, बादाम का ढेर लगा हुआ, अब कोई कहे ये बादाम मूंगफली नहीं है, ये तो छिलके दिखाई दे रही हैं, मूंगफली बादाम और कहीं से लाओ। बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं, उनके आवरण को तोड़ो, उनमें से ही मूंगफली का दाना, बादाम का बीजी निकल के आ जाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर का जो आवरण है और आत्मा पर कर्मों का आवरण है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये आवरण ज्यों ज्यों हटते चले जाएंगे, त्यों त्यों हम आत्मा की निधि को, विभूति को प्राप्त कर लेंगे। किंतु ये तभी संभव है जब मैं की रटम छोड़ें। बकरी मैं करती है तो वह मृत्यु को प्राप्त होती है, अपनी खाल खिंचाती है। बकरी मैं करते अपनी खाल खिंचाए, मैं ना तू कहते दूध मलाई खाए। यदि जीवन में तुम मैं करते जाओगे, मेरा करते जाओगे, तो उतने संकटों को, आपत्ति विपत्तियों को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये कहोगे भैया मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरी आत्मा है, शाश्वत है, मेरी आत्मा के गुण स्वभाव वह मेरा शाश्वत है और मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार की प्रवृत्ति लेके चलोगे, तब निस्संदेह तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा जो है उसे तुम भूल चुके हो, जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम पकड़ के बैठ गई हो, अपना मान के बैठ गई हो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने समयसार में वहाँ पर एक टीका में उदाहरण दिया, अमृतचंद स्वामी ने, जयचंद स्वामी ने, किसी व्यक्ति ने अपना वस्त्र धुलवाने के लिए धोबी के पास दे दिया, धोबी को वस्त्र धुलवाने के लिए दे दिया, संयोग की बात वह वस्त्र बदल गया, दूसरे के पास पहुंच गया। वह उस वस्त्र को पहन करके जल्दी में कहीं बाजार में जा रहा था, सामने वाले व्यक्ति ने देखा, कहा ये वस्त्र तुमने कैसे पहना है, तो मेरा है। वह कहता मेरा है। दोनों बहस हो गई, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, पुनः बात हुई, सामने वाले ने कहा यदि तेरा वस्त्र है तब उसका निर्णय इसी प्रकार से हो सकता है कि तेरे वस्त्र की पहचान क्या है। जो पहने हुए था उससे पूछ, उसने कहा मेरा वस्त्र है, तेरी पहचान क्या है। सब लोगों ने कहा, सामने वाले ने कहा मेरी पहचान ही है, ये जो वस्त्र है, पैंट शर्ट आदि है, इसके कॉलर में नीचे जो मेरे नाम की चिट लगी हुई है, मैंने इसमें अपने इंग्लिश में नाम लिख करके इसमें चिट लगा दी थी, और देख लो खोल के देखा तो निकल आई। अब उसने अपने वस्त्रों को ही उतरवा लिया, अब जो पहने हुए था उसे भी उन वस्त्रों के प्रति राग नहीं रहा, छोड़ दिया। ऐसे ही जब आत्मा को ये बोध हो जाए ये शरीर का वस्त्र भी मेरा नहीं है, ये नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म का आवरण भी मेरा नहीं है, जो मेरा है वह मैं भूल चुका हूँ, वह तो मेरे अंदर है, प्राप्त करना है, तुम्हारी चीज़ तुम्हारे पास रखी है, किंतु हम अपनी चीज़ छोड़ के दूसरे की चीज़ को अपनी बनाने की कोशिश करते हैं, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। तो महानुभाव, यहाँ पर इतना ही समझना है कि आप मैं की रट छोड़ें, पुरुष रूपी बकरे को भेड़िया रूपी वह काल वह हड़प लेता है, इसलिए वह मृत्यु के आने के पहले मैं की रट को छोड़ करके चिन्ह में हो जाओ, चैतन्य में हो जाओ, अपने स्वभाव में हो जाओ, जिससे आप जन्म जरा मृत्यु के दुखों से मुक्त हो सको। मैं आपके प्रति ये भावना भाता हूँ कि आप अपने मोह को छोड़ें, राग द्वेष के बंधनों को छोड़ें, ममत्व भाव को छोड़ें, समत्व भाव को जागृत करें, तभी आपकी आत्मा का कल्याण संभव है। हम आपके लिए ये भावना भाते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति की निरंतर वृद्धि हो, समृद्धि हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं।